हम्पी। हम्पी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो बल्लारी जिला यानी आज का विजयनगर जिला जो पूर्व मध्य कर्नाटक भारत में स्थित है। हम्पी 1336 से 1565 तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी जब इसे छोड़ दिया गया था। यह एक किलेबंद शहर था। फारसी और यूरोपीय यात्रियों विशेषकर पुर्तगालियों द्वारा छोड़े गए इतिहास में कहा गया है कि हम्पी तुंगभद्रा नदी के पास एक समृद्ध और भव्य शहर था जिसमें कई मंदिर, खेत और व्यापारिक बाजार थे। 1500 ईस्वी तक हम्पी विजयनगर बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था और शायद उस समय भारत का सबसे अमीर शहर था जो फारस और पुर्तगाल के व्यापारियों को आकर्षित करता था। विट्ठला मंदिर हम्पी एक वास्तुशिल्प आश्चर्य। हम्पी में विट्ठल मंदिर एक प्राचीन स्मारक है जो अपनी असाधारण वास्तुकला और बेजोड़ शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है। इसे हम्पी की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक माना जाता है। यह मंदिर हम्पी के उत्तर पूर्वी भाग में तुंगभद्रा नदी के तट के पास स्थित है। प्रतिष्ठित मंदिर में अद्भुत पत्थर की संरचनाएं हैं जैसे कि अतुलनीय पत्थर का रथ और आकर्षक संगीतमय स्तंभ। हम्पी का यह प्रमुख स्मारक खंडहर शहर का एक प्रमुख आकर्षण है और आगंतुकों और पर्यटकों के लिए इसे अवश्य देखना चाहिए। विट्ठल मंदिर हम्पी का इतिहास। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर 15वीं शताब्दी का है। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक राजा देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी के शासनकाल के दौरान किया गया था। विजयनगर राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ई के शासनकाल के दौरान मंदिर के कई हिस्सों का विस्तार और संवर्धन किया गया। उन्होंने स्मारक को वर्तमान स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विट्ठल मंदिर को श्री विजया विट्ठल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान विट्ठल को समर्पित है। विट्ठला मंदिर हम्पी के सभी मंदिरों और स्मारकों में सबसे भव्य माना जाता है। यह मंदिर विजयनगर युग के मूर्तिकारों और कारीगरों की अपार रचनात्मकता और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का उदाहरण है। विट्ठल मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया है। इसमें ऐसे लक्षण और विशेषताएं हैं जो विशिष्ट दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषता हैं। इसकी विस्तृत और कलात्मक नक्काशी और शानदार वास्तुकला हम्पी में पाई गई किसी भी अन्य संरचना से बेजोड़ है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के मुख्य मंदिर में मूल रूप से एक बंद मंडप था। वर्ष 1554 में इसमें एक खुला मंटपा जोड़ा गया। मंदिर परिसर एक विशाल क्षेत्र है जो ऊंची परिसर की दीवारों और 3 ऊंचे प्रवेश द्वारों से घिरा हुआ है। मंदिर परिसर के अंदर कई हॉल, मंदिर और मंडप स्थित हैं। इनमें से प्रत्येक संरचना पत्थर से बनी है और प्रत्येक संरचना अपने आप में एक सुंदरता है। महामंटपा या मुख्य हॉल, जिसे सभा मंटपा या मंडली हॉल के रूप में भी जाना जाता है, रंगा मंटपा, कल्याण मंटपा, विवाह हॉल, उत्सव मंटपा, त्योहार हॉल और प्रसिद्ध पत्थर रथ। महामंडप विट्ठल मंदिर का महामंडप या मुख्य हॉल मंदिर परिसर के आंतरिक प्रांगण में स्थित है। यह अत्यधिक सुंदरता की संरचना है और अत्यधिक अलंकृत आधार पर स्थित है। आधार को योद्धाओं, घोड़ों, हंसों और कई अन्य सजावटी डिजाइनों की नक्काशी से सजाया गया है। महामंडप में 4 छोटे हॉल शामिल हैं। महामंडप के पूर्वी हिस्से की सीढ़ियों को हाथी के छज्जे से सजाया गया है। मंदिर के अग्रभाग में 40 स्तंभ हैं। इनमें से प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई 10 फीट है। महामंडप के मध्य भाग में 16 जटिल रूप से सजाए गए खंभे हैं जिनमें नरसिम्हा और यली की सुंदर मूर्तियां हैं। 16 स्तंभों का ये सेट एक आयताकार दरबार का निर्माण करता है। महामंडपा की छत एक समृद्ध रूप से डिजाइन की गई संरचना है।
महामंडप के सुंदर नक्काशीदार अलंकृत स्तंभ इस भव्य मंदिर की भव्यता का उदाहरण देते हैं। पत्थर का रथ विट्ठला मंदिर परिसर में बड़े पैमाने पर गढ़ा हुआ पत्थर का रथ है, जिसे विजयनगर साम्राज्य की सबसे आश्चर्यजनक वास्तुकला माना जाता है। पत्थर का रथ या रथ मंदिर के प्रांगण में खड़ा है। यह भारत के 3 प्रसिद्ध पत्थर के रथों में से एक है। अन्य 2 रथ कोणार्क ओडिशा और महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित हैं। विट्ठला मंदिर का पत्थर का रथ वास्तव में एक मंदिर है, जिसे एक सजावटी रथ के आकार में डिजाइन किया गया है। यह मंदिर गरुड़ को समर्पित है और इसके गर्भगृह में गरुड़ की एक छवि स्थापित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ भगवान विष्णु के वाहक हैं। रंगा मंडपा के संगीतमय स्तंभ रंगा मंडपा विट्ठला मंदिर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। बड़ा मंडप अपने 56 संगीतमय स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। इन संगीत स्तंभों को सारेगामा स्तंभों के रूप में भी जाना जाता है, जो उनके द्वारा उत्सर्जित संगीत नोट्स को दर्शाते हैं। जब खंभों को धीरे से थपथपाया जाता है तो संगीतमय स्वर निकलते हैं। मंडपा के अंदर मुख्य स्तंभों का एक सेट और छोटे स्तंभों के कई सेट हैं। प्रत्येक मुख्य स्तंभ रंगा मंडपा की छत को सहारा प्रदान करता है। मुख्य स्तंभों को संगीत वाद्य यंत्र के रूप में डिजाइन किया गया है। प्रत्येक मुख्य स्तंभ 7 छोटे स्तंभों से घिरा हुआ है। ये 7 स्तंभ प्रतिनिधि संगीत वाद्य यंत्रों से 7 अलग अलग संगीत स्वर उत्सर्जित करते हैं। इन खंभों से निकलने वाले स्वरों की ध्वनि की गुणवत्ता अलग अलग होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि यह वाद्य यंत्र ताल वाद्य है, तार वाला है या पवन वाद्य यंत्र है। विट्ठला मंदिर हम्पी के संगीतमय स्तंभों के बारे में रोचक तथ्य। विट्ठल मंदिर परिसर के अंदर संगीतमय स्तंभों का समूह गूंजते पत्थर के विशाल एकल टुकड़ों से बनाया गया था। पत्थर के खंभों से संगीतमय स्वरों का निकलना एक रहस्य था, जिसने सदियों से कई लोगों को आकर्षित किया है। यहाँ तक कि भारत के ब्रिटिश शासक भी आश्चर्यचकित थे और संगीतमय स्तंभों के पीछे के रहस्य को जानना चाहते थे। अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने और अद्भुत स्तंभों के पीछे के रहस्य को जानने के लिए उन्होंने विट्ठल मंदिर के 2 संगीतमय स्तंभों को काट दिया, यह जांचने के लिए कि क्या पत्थर के स्तंभों के अंदर कुछ भी मौजूद था जिसके परिणामस्वरूप संगीतमय स्वर निकलते थे। हालांकि उन्हें खंभों के अंदर कुछ भी नहीं मिला। ब्रिटिश शासकों द्वारा काटे गए 2 स्तंभ आज भी मंदिर परिसर के अंदर मौजूद हैं और आगंतुकों द्वारा आज भी देखे जा सकते हैं। हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे।